अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने घर में सोलर प्लेट लगानी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सोलर प्लेट के साथ साथ हमें इन्वर्टर क्यों लगाते हैं, या इन्वर्टर के अलावा मार्केट में एमपीपीटी चार्जर भी आ रहा होता है। हमें ये नहीं पता होता कि वो क्यों हम लगाते हैं या उसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमने सोलर प्लेट जो लगवानी है, क्या वो काफ़ी होती है हमारे सिस्टम को चलाने के लिए या नहीं। जो घर में हमारी नॉर्मल चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि फ्रिज हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, बल्ब हो गया, ये चलते हैं 220 वोल्ट एसी। अब आपको नहीं पता कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, आप इस चक्कर में ना पड़ें। ये एसी अल्टरनेट करंट होता है। ये जिन्होंने इलेक्ट्रिक पढ़ा होता है उनको पता होता है, बिजली जिन्होंने पढ़ी होती है वो बता सकते हैं कि अल्टरनेट अल्टरनेट करंट होता है ये। और जो डीसी होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। लेकिन आपने इलेक्ट्रिक नहीं पढ़ा, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो और सोलर पैनल आपने लगवाना है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। सोलर प्लेट वो डीसी में होगा। तो अगर आप फर्स्ट करें जा रहे हैं मार्केट में कोई भी प्लेट लेने, तो ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, 540 वाट की सोलर प्लेट है आपके पास, लेकिन अब आपके पास 585, 590, 610 ये वाट आ रहे हैं मार्केट में। अगर आपके पास 540 वाट की प्लेट है तो उसकी जो बैक साइड है उसके ऊपर उसके स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं। उसमें आपने सिर्फ ये दो चीज़ें चेक करनी है, उसके अलावा आप बाकी चीज़ें छोड़ दें। मैक्सिमम पावर वोल्टेज, अगर 540 वाट की प्लेट है तो उसके जो है वो 40 वोल्ट डीसी होते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ, और मैक्सिमम करंट जो होता है वो 13 एम्पेयर होते हैं। ठीक है। अब इनका आपने क्या करना है, और आपने इस वोल्ट डीसी वोल्ट से आपने ये 220 वोल्ट एसी की चीज़ें चलानी है, फ्रिज, एसी, टीवी, बल्ब। एक मसला है हमारे लिए, उसको हल हमने कैसे करना है। उसको हल करने के लिए, क्योंकि एक चीज़ डीसी होती है तो उस डीसी को एसी में तब्दील किया जाता है। यानी कि ये करंट इस करंट में आएगा तो हमारी घर की चीज़ें चलेंगी, होम अप्लाइंसेस। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक प्लेट ली है और एक प्लेट जो कि 40 वोल्ट दे रही है डीसी, और उसको हम डायरेक्ट सप्लाई दे दें अपने टीवी में, तो वो हमारा टीवी उससे क्या हो जाएगा, टीवी हमारे ख़राब हो जाना है, फ्रिज ख़राब हो जाएगा। कोई भी चीज़ होगी उसमें अगर हम 40 वोल्ट डीसी देंगे, अगर उसने 220 वोल्ट पे चलना है तो वो ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लेट है सोलर की, तो उसको हम अटैच कर लेंगे। ये सोलर प्लेट है, सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूँ। सोलर प्लेट को आपने, उसके दो तार निकल रही होती हैं, एक प्लस एक माइनस, तो उसको आपने अटैच कर देना है इन्वर्टर के साथ। अब इन्वर्टर के साथ अटैच क्यों करेंगे, क्या इन्वर्टर से अटैच करने से क्या हमारा काम चल जाएगा? उसका जवाब है जी हाँ। इन्वर्टर 40 वोल्ट डीसी उसको कन्वर्ट कर देगा 220 वोल्ट एसी में, और जो उसकी आउटपुट होगी वहाँ से एक फेज़ आ रहा होगा, एक न्यूट्रल आ रहा होगा। वो सप्लाई हम दे देंगे टीवी में, फ्रिज में, तो हमारी टीवी, फ्रिज, बल्ब वो हमारा चल जाना है। अब आपको ये तो समझ आ गई होगी कि अगर सोलर प्लेट है और हमने उसको अपने घर में लगाना है, उससे हमने टीवी, फ्रिज चलाना है, तो उसके लिए हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है सोलर प्लेट, उसके बाद इन्वर्टर। इन्वर्टर के अलावा एम पी पी टी चार्जर, ये या मैं कह रहा हूँ, आपने या इन्वर्टर लगाना है या एम पी पी टी चार्जर, इन दोनों में से आपने एक चीज़ लेनी है, आपका काम चल जाएगा। अब आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना कि इन्वर्टर लगाएं या एम पी पी टी चार्जर लगाएं। मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा उसमें सारा क्लियर करूंगा, लेकिन फ़िलहाल आपने ये समझना है कि सोलर प्लेट के बाद इन्वर्टर या एम पी पी टी चार्जर, उसके बाद आपका चीज़ें चल जानी है। ऐसा सोलर प्लेट डायरेक्ट कोई भी चीज़ नहीं चलती आपकी। बीच में कन्वर्ट करने के लिए, एक चीज़ को दूसरी हालत में तब्दील करने के लिए आपको
इन्वर्टर लगाना पड़ेगा या एमपीपीटी चार्जर। तो इससे आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हम इन्वर्टर क्यों लगाते हैं सोलर प्लेट के साथ। ठीक है, अब ये कोई भी बंदा जिसने इलेक्ट्रिक पढ़ा है नहीं पढ़ा, जिसको बिजली का नो हाउ है नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपको ये समझ आ गई है कि हमने सिर्फ सोलर प्लेट के साथ ये चीज़ें चल सकती हैं अगर हमारे घर में इन्वर्टर लगा हुआ होगा। ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अब आपने इस तरफ आना है कि अगर आपके पास वोल्टेज है 40 वोल्ट जो आपके इन्वर्टर की बैक साइड पे लिखे हुए हैं, और उसका जो मैक्सिमम पावर करंट है वो 13 एम्पेयर है, तो आपने कितनी प्लेटें लगानी है, आपके घर का लोड कितना है, आपने घर के लोड को मेजर किस तरह करना है, और उसके बाद आपने कितनी प्लेटें लगानी है, कौन सा इन्वर्टर लेना है, कौन सा एमपीपीटी चार्जर लेना है, ये सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। आपने इस चैनल के साथ टच में रहना है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊंगा। ऐसा समझ लें कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपने एक जमात भी नहीं पढ़ी हुई, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपने सोलर पैनल डिज़ाइन करना है, घर पे खुद लगवाना है, डिज़ाइन किया हुआ सोलर पैनल अगर घर में लगवाना है, तो आप कुछ भी नहीं पता, आप इस चैनल के साथ टच में रहें, आपको A to Z सारा कुछ मैं समझा दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि सोलर पैनल के साथ हमने कौन सा इन्वर्टर लगाना है जिससे आप घर का लोड चल जाए, कितने वाट वाला लगाना है, क्या पावर होनी चाहिए, और क्या आपने बेसिक चीज़ समझ ली है कि सोलर पैनल इन्वर्टर लगाना क्यों ज़रूरी होता है। बाकी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अपना ख्याल कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें, वीडियो को शेयर भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।